माता दी दोस्तों, महाकाली शक्ति और संहार की देवी, समय की अधिष्ठात्री और ब्रह्मांड की रक्षक मानी जाती है। उनकी अनंत लीलाएं देवताओं, दैत्यों और समस्त सृष्टि के लिए प्रेरणा और भय का मिश्रण है। वे न केवल अज्ञान और अधर्म का नाश करती है, बल्कि अपने भक्तों को अभय ज्ञान और मुक्ति प्रदान करती है। उनके अद्भुत लीलाओं की कथाएं पुराणों, तंत्र ग्रंथों और लोक कथाओं में विस्तार से वर्णित है। महाकाली की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक महिषासुर वध है। महिषासुर एक अजय दानव जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और त्रिलोक पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने मिलकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता मांगी। सभी देवताओं की शक्ति से देवी दुर्गा प्रकट हुई, जो 10 दिशाओं से ऊर्जा और शक्ति को समेटे हुए थी। उनके क्रोध से काली का जन्म हुआ। महाकाली ने विकराल रूप धारण किया। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थी, गले में नरमुंडों की माला थी और वे तांडव करते हुए युद्ध भूमि में उतरी। उन्होंने अपने विशाल स्वरूप से असुरों का संहार किया और अनंत महिषासुर का वध कर देवताओं को विजय दिलाई। महाकाली एक अन्य प्रसिद्ध लीला रक्तबीज के वध से जुड़ी है। रक्तबीज एक ऐसा असुर था जिसे ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि उसके गिरने वाले रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। यह वरदान उसे अमर बना रहा था, क्योंकि जैसे ही कोई उसे मारने की कोशिश करता, उसके रक्त की बूंदें नई रक्तबीज सेना खड़ी कर देती। जब दुर्गा देवी ने युद्ध किया तो रक्तबीज के रक्त से असंख्य असुर प्रकट हो गए। यह देखकर देवी ने अपने भीतर से महाकाली को प्रकट किया। महाकाली ने अपनी विशाल जीवा फैला दी और युद्ध करते हुए रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवताओं ने राहत की सांस ली। एक कथा के अनुसार जब देवी काली असुरों का संहार कर रही थी तो उनका क्रोध नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। वे तांडव करते हुए पृथ्वी पर प्रलय मचाने लगी। यह देखकर देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने महाकाली को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी रौद्र रूप में किसी को पहचानने में असमर्थ थी। अंततः शिव उनके मार्ग में लेट गए। जब काली ने अनजाने में शिव के ऊपर पैर रखा तो वे अचानक ठहर गई और अपने कर्म का भान हुआ। वे लज्जित होकर शांत हो गई और उस प्रकार सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। महाकाली को काल की अधिष्ठात्री माना जाता है। एक कथा के अनुसार यमराज को यह अभिमान हो गया कि वे समस्त प्राणियों के जीवन का निर्णय करते हैं। जब एक भक्त ने महाकाली की तपस्या कर मृत्यु से मुक्ति मांगी तो यमराज उसे लेने पहुंचे। भक्त की पुकार सुनकर महाकाली प्रकट हुई और उन्होंने अपने विकराल स्वरूप से यमराज को ही पराजित कर दिया। यह दिखाता है कि महाकाली स्वयं काल का ही नाश कर सकती है। महाकाली अपने भक्तों के प्रति दयालु भी हैं। अन्य कथाओं में वर्णन मिलता है कि वे संकटग्रस्त भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है, चाहे वो संत रामकृष्ण परमहंस हो या अन्य कोई साधक जिन्होंने अपने जीवन में महाकाली की उपासना की। उन्होंने देवी के प्रत्यक्ष दर्शन और कृपा प्राप्त की। महाकाली तंत्र साधना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। साधक अपनी साधना के माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त कर सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अघोरी संप्रदाय और शांत मत के कई साधक महाकाली की उपासना कर मोक्ष और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। महाकाली को शमशान की देवी भी कहा जाता है। वे अज्ञान, अहंकार और माया के बंधनों को काटने वाली देवी है। कहा जाता है कि वे शमशान में तंत्र नृत्य करती है, जो यह दर्शाता है कि मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा अमर है। शुंभ निशुंभ असुरों के सेनापति चंडमुंड को मारने के लिए देवी काली प्रकट हुई। उन्होंने अपने तीव्र वेग से इन दोनों असुरों का संहार कर लिया। उनके वध के कारण ही महाकाली को चामुंडा नाम से भी जाना जाता है। महाकाली की लीलाएं केवल संहार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पुनर्जन्म, भक्ति और भक्तों के उद्धार की भी प्रतीक है।
वे काल का नियंत्रण करती है और अपने भक्तों को भय से मुक्त कर अपार शक्ति प्रदान करती है। महाकाली की उपासना से भक्त सभी बाधाओं को पार कर आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। महाकाली की अनंत लीलाएं अनगिनत कथाओं में समाहित है और हर युग में उनकी महिमा नए रूप में प्रकट होती रहती है। वे आदि शक्ति हैं जो सृष्टि, पालन और संहार की परम अधिष्ठात्री हैं। जय माता दी दोस्तों, माँ काली की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और